चीप टैक्टिक्स के थ्रू मूवमेंट को कैसे वीक किया जा रहा है ये बात लोगों तक पहुंचाओ। कुछ गलत एलिमेंट्स कोशिश करेंगे इस रील को और ओपिनियन को दबाने की, लेकिन आपने एक एक बात को ध्यान से सुनना है। अब कास्ट कार्ड खेला जा रहा है मूवमेंट को तोड़ने के लिए। जेन जी ने जो यूनिटी दिखाई है रिलीजन और कास्ट के बियॉन्ड, वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इससे पहले जो भी मूवमेंट होती थी वो कहीं ना कहीं कास्ट रिलीजन पे अलाइंड होती थी। रिजर्वेशन के टॉपिक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं अब, जिससे अदर कास्ट और जनरल कैटेगरी के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाए। सेकंड, अपर कास्ट को बोल रहे हैं कि तुम यूजीसी भूल के क्या। एक बात बताओ, यूजीसी कोई पाकिस्तान ने आके थोड़ा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड, जाट और सिक्स को बोल रहे हैं कि तुम लोग क्यों आ रहे मूवमेंट में। जब पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था या फार्मर एजिटेशन थी, उस टाइम तुम्हारे साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। लेकिन लोग अब ये अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को समझते हैं। एक बात बताओ, हरियाणा और पंजाब यूएसए में तो नहीं पढ़ते, उनके बच्चे भी इसी कंट्री में रहते हैं, इसी कंट्री के एग्जाम्स देते हैं। तो नीट जैसे पेपर अगर लीक होंगे तो क्या उनके बच्चों को असर नहीं पड़ेगा। एक प्रोपेगेंडा और चल रहा है कि अभिजीत दीप अपनी लीडरशिप चमका रहे हैं। हमने क्या करना है, हमारा कंसर्न केवल ये है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए और नेक्सस को ब्रेक करना है। कल को हमें अभिजीत नहीं पसंद आए तो नहीं देंगे उसको वोट। जो लोग इस वक्त पावर को भी इंजॉय कर रहे हैं और पेपर भी लीक होने दे रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। फिर कोई ये भी कह रहा था कि उमर खालिद के फादर आगे, अरुंधति रॉय आगे प्रोटेस्ट में। अब एक बात बताओ, आप किसी गांव में जा रहे हो जरूरी काम से और एक आदमी है वो गलत है, वो कहता है मैं भी उसी गांव जा रहा हूं, तो क्या आप अपना उस गांव में जाने का प्लान ड्रॉप कर दोगे? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है? अगर वो किसी पॉइंट पे सेपरेटिज्म की बातें करते हैं तो वहां जूता निकाल लेंगे। अब परफेक्ट कोई आदमी नहीं होता, ठीक है, सबके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। अगर इस तरीके से डिवाइड होते रहे तो हम कभी भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। एक बात और चल रही है कि प्रोटेस्ट में ये गाना गा दिया जिसमें ये लाइन थी, नाम रहेगा अल्लाह का। अरे वो पूरी तुम नज़म तो पढ़ो, उस नज़म का क्या मतलब है? वो ओप्रेसर्स के अगेंस्ट लिखी गई है, पाकिस्तान में लिखी है, जिया उल हक के अगेंस्ट। तो वहाँ ये थोड़ा कहेंगे कि राम का नाम रहेगा। अगर हमने हमारे कंटेक्स्ट में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि राम राज्य आएगा। कितनी मुश्किल कंडीशन में स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, इमोशनल डिफिकल्टी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, और अपना सारा यूथ गला देते हैं वो सेक्रीफाइस कर करके। लेकिन जिस दिन एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि पेपर लीक है। उनकी तो लाइफ ही तबाह हो जाती है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जो लोग अकाउंटेबल हैं वो आराम से बैठे एसी में, इतनी सिक्योरिटी में, इतनी पावर में मजे कर रहे हैं। ये कैसे टॉलरेट होगा? ये कास्ट का, रिलीजन का प्रोपेगेंडा अनएजुकेटेड में चल जाता था, लेकिन एजुकेटेड जेनजी में नहीं चलेगा ये। जिन पुलिस वालों ने लड़कियों पे हाथ उठाया ना, तो एक बात समझ लो, आपकी यूनिफॉर्म की और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट है। एक बार आप उस आइडेंटिटी को पीछे छोड़कर लोगों में आगे ऐसी हरकत करके देखो, फिर पता लगेगा। मूवमेंट से डील करने के लिए अब तक जो स्टेप हुए हैं ना, सारे काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं, क्योंकि वायलेंस करने से ना तो स्टूडेंट्स डरे और बच्चों को पिटता हुआ देख के किसान आंदोलन के वेटरन्स और आगे जुड़ गए। ध्यान देने की बात है कि कोई अब पेपर लीक के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, रिलीजन पे, कास्ट पे या पर्सनल अटैक जैसी चीप टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने वीडियो में बोला था कि मामला कहीं 50-50 चल रहा है, लेकिन परसों के वायलेंस के बाद अब यह मामला एक तरफा हो चुका है। अगर टाइमली रेजिग्नेशन नहीं हुआ तो और भी कई लोग लपेटे में आ सकते हैं।